नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आप देख रहे हैं सूदिंग गंगा चैनल। मेरे पिछले वाले वीडियो में आपने ठीक ठाक रिस्पांस दिखाया। मैं चाहता हूं उसको और अब अच्छा रिस्पांस दें। अगर आपकी रीच तक वो चैनल आ रहा है, आपको रिकमेंडेशन में मिल रहा है, तो आप उसको एटलीस्ट देख के लाइक करें। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और लाइक करें। लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करने से ही वीडियो की रीच बढ़ती है। तो आज का टॉपिक आपने टाइटल में देख लिया होगा क्या है, मैंने लिख दिया था, तो उस बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको आज। तो जी, मैं इससे पहले इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूं आपको आज के वीडियो के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ना यहाँ पे हवा बहुत चल रही है। मैं एक्चुअली खुले से एरिया में हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं घूम के। देखो, पूरा एरिया खुला है ये, और मेरे यहाँ पीछे तो वैसे जंगल है, पूरा घना जंगल। तो हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। और अगर मैं कुछ डिटेल दूँ और आपको विंड नॉइज़ सुनाई दे, कर कर ऐसे माइक में से आवाज़ आए, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करके आप मेरी बातों पे गौर करना। यहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बीच बीच में, इसलिए देखना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था, आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, विंड नॉइज़ को, क्योंकि यहाँ पे हवा थोड़ी तेज़ चल रही है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हवा में शॉट ना लूँ। जब हवा बंद हो जाए तो ही शॉट लूँ, लेकिन फिर भी हवा चल जाती है बीच में, उसको रोक नहीं सकते हम। और रही बात मौसम की, तो अभी ओवरकास्ट है, मतलब कि बादल छाए हुए हैं। आज सुबह से धूप नहीं निकली। अभी 6 बजे का टाइम है शाम के। तो ऐसा लग रहा है कि 6 नहीं बल्कि 7:30 हो रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हुआ पड़ा है, बादल हैं, तो इसलिए मौसम थोड़ा सा ना डल सा फील हो रहा है। ऋषिकेश, द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया में योग की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे योग करने के लिए आते हैं, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए आते हैं, और सीखने के लिए आते हैं कैसे मेडिटेशन और कैसे योगा सब ये सब किया जाता है। तो बहुत ही छोटा सा शहर है। और अगर इस छोटे से शहर की मैं एरिया में बात करूं, तो 11 बाय 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा इसका। बहुत छोटा है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा। तो इतने छोटे से शहर में दो दो रेलवे स्टेशन क्यों बनाए? एक तो था पहले, फिर इन्होंने एक दूसरा भी बनाया नया वाला। तो क्यों पड़ गई? इतना 11 बाय 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत ही छोटा है, तो दो की ज़रूरत क्या थी? एक से ही काम कर देते। वैसे भी लोग आते हैं तो ठीक है। जो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है वहाँ से काम चल रहा था, तो फिर दूसरा इन्हों को क्या पड़ी थी यार, गवर्नमेंट को दूसरा भी हम रेलवे स्टेशन बना दे? क्या रीज़न था? मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या था, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ लेके मैं आया। ये पूरा प्रेमाइसिस है रेलवेज का। सामने आप बोर्ड देख रहे हो, पता नहीं इसमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। इस पे लिखा है, वैसे मैं पास नहीं जाऊंगा ज़्यादा, इस पे लिखा है योग नगरी ऋषिकेश। तो ये योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है। और ये इसका फ्रंट नहीं है, बल्कि ये इस रेलवे स्टेशन की बैक साइड है, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो फ्रंट है वो उस तरफ है, जो कि उस आगे ये वाली जो मेन रोड है, यहाँ मेन रोड से होते हुए उसका फ्रंट आता है। तो ये इसकी बैक साइड है। मैं फ्रंट में नहीं गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे कि मैं इसका फ्रंट दिखाऊं। अगर आपको फ्रंट देखना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उस पर मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे मैंने भी वीडियो बना रखा है इसके रेलवे स्टेशन के बारे में, आप उसको भी देख सकते हो। तो दोनों जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। तो नीचे ये एक है ट्रेल सी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, देखो ये ट्रेल सी बनी हुई है, इस पर चलता हूँ मैं और आपको समझाता हूँ क्या कहानी है इसकी। एक बार फिर से बोल देता हूँ यार, थोड़ा सा विंड नॉइज़ आएंगी ना, तो उसको इग्नोर कर देना। जो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, जिसको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं, वहाँ से इनका सारा काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि जब 4 धाम यात्रा होती थी ना, तो लोगों को टाइम बहुत लगता था जाने के लिए। और जो हमारा ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती 4 धाम के लिए। जो 4 धाम आपके उत्तराखंड में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, मतलब बद्रीनाथ और केदारनाथ ऐसे है। तो रेलवे, जो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती जाने के लिए। आपको या तो बाय रोड जाना पड़ेगा, या मतलब पहले तो बाय रोड ही जाना पड़ता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर वगैरह भी जाते हैं कुछ एरिया के लिए, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप बाय रोड भी जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम लगेंगे 6-7 घंटे तो लगते हैं अगर बाय रोड भी जाते हो। तो जो हमारा जो क्या कहते हैं योग नगरी रेलवे स्टेशन है, इसको इन्होंने इसलिए बनाया था, इसका जो पर्पज़ मेन था ना, मेन पर्पज़ था वो यही था
तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें चार धाम ही करना था, चार धाम यात्रा ही करनी है, तो इन्होंने पुराने वाले रेलवे स्टेशन को क्यों नहीं एक्सटेंड किया, इतना खर्चा क्यों किया, इतने हज़ारों करोड़ रुपए लगा के इतना खर्चा क्यों किया और नया रेलवे स्टेशन क्यों बनाया, साथ में इतने जंगल और इतना एरिया भी काटा इन्होंने, वो भी बच सकता था, वो क्यों नहीं बचाया। और तो और अभी जो ये जो रेलवे स्टेशन है, क्या कहते हैं, योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अभी कोई भी ट्रेन जानी शुरू नहीं हुई है। जब वो जानी शुरू होगी, उसका एक प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, रेल परियोजना, वो भी स्टार्ट नहीं है, उसका काम चल रहा है। 2025 तक कह रहे हैं कि हो जाएगा, बाकी देखते हैं कि होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर पुराने वाले रेलवे स्टेशन की, जो कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। अब कंफ्यूज मत होना, एक है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जो पुराना वाला है, और एक है योग नगरी ऋषिकेश जो कि ये वाला है नया वाला जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन है उससे बहुत ही लिमिटेड ट्रेन चलती हैं यार। अगर मैं डायरेक्ट ट्रेन की बात करूँ ना, जो डायरेक्ट ऋषिकेश से चल के अपने डेस्टिनेशन तक जाती हैं, वो मुश्किल से 10 ट्रेनें होंगी बस, वो भी राजस्थान और आपके उत्तर प्रदेश मैक्सिमम है, बस वहाँ तक जाती है, उससे आगे कोई ट्रेन नहीं जाती। मतलब कहने का मतलब बहुत ही लिमिटेड ट्रेन चलती हैं, वो भी राजस्थान और यूपी तक, बस उसके आगे कुछ नहीं, ना साउथ ना वेस्ट, कुछ भी नहीं। तो पुराना वाला जो रेलवे स्टेशन है वो चार धाम के लिए सूटेबल नहीं था। एक तो वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है, ऐसे लैंड पे लोकेटेड है जहाँ की कनेक्टिविटी पहाड़ों से कर नहीं सकते हम, क्योंकि आगे शहर है और कुछ जियोग्राफिकल कुछ लोकेशन ऐसी होगी, एरिया ऐसा होगा कि वो पॉसिबिलिटी बनी नहीं। इसलिए इन्होंने ये नया वाला रेलवे स्टेशन डेवलप किया। इससे इनको दो फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा इनको ये मिलता है, ये चार धाम तक तो लेके जाएगा ही जाएगा। अब जब इनकी जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा कर्णप्रयाग वाला, जो कि अभी बना नहीं है, जब ये बन जाएगा तब जो 6-7 घंटे में हम जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं ना चार धाम की, 6-7 घंटे में, उसको 2 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा इस रेलवे स्टेशन से। पहला फ़ायदा तो ये मिल गया कि हमारा टाइम सेव हो गया और इतनी भगदड़ भी नहीं होगी। आराम से ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन, योगनगरी रेलवे स्टेशन पे आए, टिकट बुक की, बैठ गए और मस्त आनंद लेके पहाड़ों में सुरंगों से होते हुए, ब्रिजेस से होते हुए पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन तक। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत है। अब ये लगा लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ से योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से अब इन चारों डायरेक्शन में जितने भी स्टेट्स हैं सब तक ट्रेन जाती है यहाँ। चाहे उड़ीसा ले लो, बिहार ले लो, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, जो भी आपके दिमाग में स्टेट आ रही है, मतलब थ्रू आउट इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी ट्रेन यहाँ से चलती हैं। अभी एकदम से चलने नहीं लगी हैं, वैसे तो चलती हैं, अब तकरीबन 60% चलती हैं ट्रेनें, लेकिन अभी भी आने वाले टाइम में और चलने लग जाएंगी। एक तो ये हो गया कि आपकी कनेक्टिविटी थ्रू आउट इंडिया हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स यहाँ से चल सकती हैं और चल भी रही हैं, आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा चलेंगी। दूसरी चीज़, आपकी चार धाम के लिए एक तो टाइम कम हो जाएगा, 6-7 घंटे से सीधा ही 2-3 घंटे पे आपका टाइम सेव होगा। दूसरा, आपको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, सिर्फ 1 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे ये वाला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये न्यू वाला रेलवे स्टेशन है, और जो पुराना वाला है उसका डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर है। वो अब जो पीछे देख रहे हो, यहाँ पीछे, यहाँ से आप आगे जाओ 1 किलोमीटर पे चलने के बाद, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी चला जाता है वैसे तो 1 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता, तो आप पुराने वाले में पहुँच जाओगे। तो सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों रेलवे स्टेशन को बना दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि पुराने वाले से तो ये काम करना मुश्किल था, चार धाम के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी, एरिया ही कुछ उसका ऐसा था कि पॉसिबल नहीं था। दूसरा, कनेक्टिविटी भी एनहेंस होगी आने वाले टाइम में, और भी ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी, अभी भी चल रही हैं। दूसरा, जो चार धाम के लिए आपके टाइम भी कम होगा। चार धाम पहले 2-3 घंटे में, मतलब पहले 6-7 घंटे में चार धाम यात्रा हो रही थी, अब 2-3 घंटे में होगी, तो टाइम सेव भी है, कनेक्टिविटी भी एनहेंस है। तो दो फ़ायदे मिल गए। इसलिए इस छोटे से शहर में इन्होंने 2 रेलवे स्टेशन बनाए। फ़ायदा तो खैर लोगों का भी है और गवर्नमेंट का तो है ही। मैंने आपको दिखाया ना कि अभी ये वाला जो एरिया इसका बैक साइड पे है, तो इसके जो इस तरफ है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा घना जंगल है। जिस टाइम ये रेलवे स्टेशन था नहीं तो यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, अब तो उन्होंने काट के
पूरा ख़त्म कर दिया है इस एरिया को। तो अब सामने आपको दीवार दिख रही होगी, पता नहीं दिख रही है या नहीं दिख रही, शायद नहीं दिख रही। ये पॉइंट आउट करता हूँ, ये जो ब्राउन ब्राउन सा आपको दिखाई दे रहा है ये वो दीवार है। तो इस दीवार का पर्पज़ ये है ताकि जंगली जानवर उधर की तरफ से इधर ना आ पाएँ, इसलिए इस दीवार को बनाया है। उसके बावजूद भी उधर वाला एरिया कुछ ऐसा है जहाँ से जंगली जानवर अभी भी निकल के आते हैं। और आपको सरप्राइज़ के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देख रहे हो आप, इसको आप लीद बोल लो या गोबर बोल लो या पॉटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्ज़ी है। ये किसका है पता है? ये है जंगली हाथी का। कुछ दिन पुराना है वैसे तो, मेरे हिसाब से होगा शायद हफ्ता पुराना। और ये यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पड़ा है, और मतलब इस एरिया में आपको मिल जाएंगे ऐसे पड़े हुए हाथी की पॉटी। इसका मतलब यहाँ पे हाथी आते हैं, हिसाब लगा लो आप, पूरा जंगल वाला एरिया है। अभी तो ये पुराने वाला जो रेलवे स्टेशन है उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं और कर भी दिया है। इन्होंने 3 नए ट्रैक्स उसमें ऐड किए हैं, तो ताकि मतलब ज़्यादा कोचेज़ वाले उसमें ट्रेन आ सके। पहले कम कोचेज़ वाली आती थी, शायद 8 पता नहीं 10 ऐसे कोचेज़ होते थे, मुझे ध्यान नहीं है अभी। अब शायद 20-22 कोचेज़ वाली ट्रेन भी वहाँ पे आती है पुराने वाले रेलवे स्टेशन पे। बाकी रही बात इसकी योगनगरी वाले, ये तो वैसे ही बहुत बड़ा है। और इसकी खासियत ये भी है, 2 खासियत तो मैंने आपको बताई दी। एक तो कनेक्टिविटी थ्रू आउट इंडिया है, दूसरा 4 धाम के लिए भी बेनिफिशियल है, और तीसरी बात ये भी है इसकी कि ये बहुत ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है। मतलब पूरे इंडिया में कौन से नंबर पे है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये रेलवे स्टेशन। अगर आप आए हो यहाँ पे तो आपको पता होगा कि बहुत अच्छा देखने में लगता है, और बहुत ही बढ़िया बना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका। ये वाली जो रोड है सामने वाली, इस पे आपको लोग सैर करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे लोग शाम के टाइम सैर करते हैं, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पुराना वाला रेलवे स्टेशन देखना चाहते हो ऋषिकेश का, जो कि मैंने आपको बताया भी एक्सटेंड किया इन्होंने, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरे चैनल के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी कुछ ग्रोथ होगी चैनल की। और आप लाइक ज़रूर करना यार वीडियोस को, अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो उसको ज़रूर लाइक करना, लाइक के बिना बात बनती नहीं है। और ये क्या है? अच्छा, ये पानी के लिए इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि ये दबा हुआ है ना नीचे की तरफ है, और ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ है, तो पानी जो इकट्ठा होता है वो यहाँ से निकल जाता है, निकल के दूसरी तरफ जंगल में चला जाएगा पानी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, तो क्या मुझे अभी इस वीडियो को स्टॉप कर देना चाहिए? ठीक है, फिर मैंने कर दिया इस वीडियो को स्टॉप। वैसे स्टॉप नहीं हुआ, अभी चल रहा है वीडियो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वैल्यूएबल लगी हो, कुछ लगा हो, हाँ कुछ बंदे ने कुछ ठीक ठाक बताया है कि कुछ सीखने को मिला, कुछ हमें पता भी चला उसके बारे में, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप इस पे कमेंट भी करो, चाहे आप हार्ट बनाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ लिखो छोटा मोटा, जैसा भी है। मैं चाहता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो मेरी मेहनत है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, मैं बस इतना चाहता हूँ। और मैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जो मैं पहले वीडियोस बनाता था वो कुछ पसंद नहीं आते थे लोगों को, तो इसलिए मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसमें ऐड किया जाए, कुछ नए लोगों से मिला जाए, उनके साथ भी चिट चैट की जाए, उनको भी वीडियो में शामिल किया जाए, ताकि वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, देखने वाले को भी मज़ा आए और ज़्यादा, और बाकी बनाने वाले को भी आए। इसलिए यही था पर्पज़ दोबारा से आने का। फिर मैं अब चलता हूँ,